बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। झुलसकर एक शख्स जाबिन को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्डिंग में दफातर मौजूद कई अफराद फंस गए। बिल्डिंग से हाथ हिलाकर मदद को पुकारने लगे। 3 फायर टेंडर्स और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। शहरियों के जमा होने से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना है। अपडेट कर रहे हैं आपको। सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 8 बजे दफातर का टाइम है और 9:30 बजे ये आग लगी है शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट के करीब, जहां पर 8 मंजिला इमारत में आग लगी है। झुलसकर एक शख्स जहां बहक 3 जख्मी हो गए, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिल्डिंग में दफातर मौजूद कई अफराद फंस गए। बिल्डिंग से हाथ हिलाकर मदद को पुकारने लगे। 3 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। शहरियों के जमा होने से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट के करीब, जहां पर 8 मंजिला इमारत में आग लगी है। झुलसकर एक शख्स जहां बहक हो गया है, जबकि 3 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्डिंग में दफातर मौजूद कई अफराद फंस गए। बिल्डिंग से हाथ हिलाकर मदद को पुकारने लगे। 3 फायर टेंडर और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ़ है। तफसीलात जानेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह करूँ तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू चाली रोड पर, और यहाँ पर जो है 8 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। मेरे कैमरामैन अजलान अगर आपको दिखाए तो अजलान ये इस तरफ अगर दिखाए तो ये स्नार्कल की मदद से जो है यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। इस वक्त तो जो है 25 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक शख्स की जो है लाश को निकाला गया है। उसकी लाश की शिनाख्त अली के नाम से की गई है, और अली की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर रेस्क्यू इदारों के जो है एहलकार मौजूद हैं। ये बताएगा कि इस वक्त यहाँ पर कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने दर्जे की आग बताई जा रही है, या ये कहा जा सकता है कि कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। देखें, अभी ये तखमीना लगाना मुश्किल है कि हम लोगों की तादाद बता चुके, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड बिल्डिंग थी रेजिडेंशियल, तो यहाँ एक्सपेक्टेड है कि लोग ज़्यादा होंगे। जैसा कि आपको पता है सैटरडे है और सैटरडे वाले दिन छुट्टी होती है, तो लोग रेजिडेंशियल इमारत है या मुख्तलिफ निजी दफातर के निजी कंपनी के दफातर मौजूद है इसमें? इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनी के दफातर मौजूद हैं, बट उधर सब लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमने विक्टिम एवोक्यूएट किए हैं उसमें इंजर्ड हैं, कुछ की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, बट कहना अभी ये कबल अज़ वक्त है कि कोई डेड बॉडी यहाँ से हमने निकाली हो। एवैक्यूएशन का प्रोसेस अभी तक जारी है, अलबत्ता कूलिंग हमने जारी रखी हुई है। आग अब बुझ चुकी है, इधर कुछ फ्लेम्स मौजूद हैं, लेकिन अब बड़ी आग का ख़तरा नहीं है, लेकिन हम इसको लेवल 3 इमरजेंसी कंसिडर करेंगे। जी बिल्कुल, तीसरे दर्जे की आग जो है कंसिडर किया जा सकता है, और इस इमारत में अब तक जो है एक शख्स की लाश को निकाला गया है, जिसकी शिनाख्त अली के नाम से हुई है। उसको लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 25 से ज़्यादा अफराद को यहाँ रेस्क्यू किया गया है। मेरे कैमरामैन इस तरफ अगर दिखाएँ तो यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो रज़ाकार मौजूद हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो जाए वक़ूआ पर पहुँच चुके हैं। 8 से ज़्यादा गाड़ियाँ फायर टेंडर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। एक स्नार्कल की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में जो फ्लेम थे, जो आग के जो शोले थे वो बुझा दिए गए हैं, लेकिन अब भी इस इमारत में बहुत से शहरी जो मौजूद हैं वो इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि इमारत का जो खारजी रास्ता है वो बंद होने की वजह से लोग जो है इस इमारत में फंस चुके हैं। 8 मंजिला इमारत है, जिसमें पहली मंजिल में शोले भड़के, फिर उसके बाद पहली मंजिल में शोले भड़कने के बाद चौथी मंजिल तक जो है पहुँचे। फिर चौथी मंजिल के पहुँचने के बाद ये बताया जा रहा है कि 8वें माले तक इसके जो है आग के शोले पहुँचे। फिर फायर ब्रिगेड को जो है कम से कम 9:30 बजे करीब इत्तला मिली थी, और यहाँ पर जो जब जावा कुआं पर पहुँचे तो पहल 2 गाड़ियाँ यहाँ पर जो है रवाना की गई थी, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद गाड़ियाँ तलब की गई, और इस जो आतिशज़दगी का वाक़या जो रोनमा है इसको तीसरे दर्जे का करार दिया गया, और यहाँ पर जो है स्नार्कल तलब की गई। स्नार्कल की मदद से एक शख्स की लाश को यहाँ से निकाला गया है। अब भी जो है इमारत में लोग फंसे हुए दिखाई देते हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है।
जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं 25 से ज़ायद अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और इस वक्त जो है यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं उसमें ईदी के रज़ाकार हैं, 112 का अमला है, पुलिस है, रेंजर्स है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो है एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। ये बताया जाता है कि रेजिडेंशल और जो रेजिडेंशल भी कहा जा सकता है और यहाँ पर मुख्तलिफ निजी कंपनीज़ के जो है दफातर मौजूद थे, जिसमें आतिश ज़िंदगी का मुख्तलिफ कंपनी के दफातर मौजूद थे। लोग उसमें दफातरों में काम करने आए थे। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में दफातरों के औकात कार जो है चेंज हो जाते हैं और देखा जाता है लोग जो है शहरी जो है सुबह अपने दफ्तर पहुंचते हैं और जल्द जो है छुट्टी करते हैं। लेकिन आज हफ्ते का दिन होने के बायस लोगों की तादाद जो है कम थी और लेकिन दफातरों में काम जो है जारी था। ये आग की आग जो लगी है वो उसकी जो इतला जो फायर ब्रिगेड को काम को मिली है वो 9:30 बजे के करीब मिली है और उन्होंने यहाँ पर जो है पहले 2 गाड़ियाँ रवाना की गई थी, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए इसको तीसरे दर्जे की जो है करार दिया गया और शहर भर से जो है यहाँ पर फायर टेंडर्स जो है तलब की गई हैं। रेस्क्यू इदारों की जानिब से यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। तहम यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन अजलान इस तरफ दिखाएं, लोग जो है तमाशाई बने हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर जो रेस्क्यू अमला जो मौजूद है, रेस्क्यू इदारों के जो अफराद जो मौजूद हैं उनको इसकी वजह से जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयों में जो हिस्सा ले रहे हैं पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, ईदी के रज़ाकार, छिपा के रज़ाकार और साथ ही साथ 112 का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर लोग जो सर्चिंग कर रहे थे, 112 का अमला जो यहाँ पर जो पहुँचा था और उनकी जानिब से यहाँ पर इशारे दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को जो है तमाम अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और इस इमारत में अब कोई मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में 25 से ज़ायद अफराद जो थे उनको रेस्क्यू किया गया है। मज़ीद जो लोगों का फंसे होने का अंदेशा था वो भी जो है डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो तमाम अफराद थे उनको निकाल दिया गया। मेरे साथ साद ईदी इस वक्त मौजूद हैं और हम साद ईदी से बात करते हैं। ये बताएगा साद भाई कि यहाँ पर इमारत में आग लगी, जिस तरीके से ईदी के रज़ाकार यहाँ पर पहुँचे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर तमाशाई लोग जो है बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। देखिए, ये हर इमरजेंसी में ऐसा होता है कि काम करने वाले बहुत कम होते हैं और देखने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर इसमें होता यह है कि जो काम करने वाले होते हैं वो भी सही तरह काम नहीं कर पाता है। तो ये हर इमरजेंसी में इस तरह होता है। लोगों से गुजारिश भी की जाती है कि वो जब इस तरह की इमरजेंसी हो तो वो साइड में हो जाएं, रास्ता बनाते जाएं। यहाँ पे आगे ट्रैफिक भी इतना जाम हो गया है, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, ना एस्केलेटर आ सकती है। तो उसमें फिर जो है ना इमरजेंसी का जो टाइम होता है ना, रिस्पॉन्स टाइम, वो भी स्लो हो जाता है और फिर रिकवरी का टाइम भी हमें कम मिलता है क्योंकि क्रूशियल टाइम होता है जो 2 से 4 मिनट, उसमें अगर आपने रिकवर नहीं किया पेशेंट को, मरीज़ को, डेड बॉडी को, तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। जी, अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस अफसोसनाक हादसे में एक शख्स जाँ भाग चुका है, उसकी वो झुलस गया था और उसको स्नार्कल की मदद से नीचे उतारा गया है। उसे बताया जा सकता है उसकी लाश को कहाँ लेकर गए? देखिए, उसकी लाश को जो है वो सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। बाकी मज़ीद भी जो है सर्चिंग का अमल जारी है कि कितनी डेड बॉडीज़ हैं, कितने पेशेंट हैं ऊपर। तो ये जैसे ही अमल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बताया जा सकेगा। बताया जा सकता है कि ईदी के रज़ाकार जो है ऊपर गए हैं, आपने उनसे रब्ता किया है, कोई ऐसी कैजुअलिटीज़ अभी अंदर मौजूद तो नहीं है? कुछ जगह ऐसी जहाँ पे अभी तक जाया नहीं जा सका था ना, तो अभी मैं खुद भी यहाँ पहुँचा हूँ और मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। तो जैसे ही सूरत वाज़ेह होगी तो फिर पता चल जाएगा कि क्या। बिल्कुल, जिस तरीके से साद ईदी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा लिया जा रहा है और यहाँ पर जो एक शख्स जो जहाँ भाग हो चुका है जिसकी शनाख्त अली के नाम से हुई, उसकी लाश को ज़ाती कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 25 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया जा सकता है। कुछ जगहों पर अब तक जो है वो भी नहीं पहुँच सके। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो सिंध पुलिस का जो 10,000 दस्ता भी यहाँ पर पहुँच चुका है। SSU जिसको स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट भी कहा जाता है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए दिखाई देता है। तमाम यहाँ पर जो स्नार्कल की मदद से जो लोग ऊपर गए थे वो बता रहे हैं कि ऊपर अब कोई लोग मौजूद नहीं है, लेकिन कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कुछ जगहों पर अब तक भी जो है रेस्क्यू इदारों का एहलकार नहीं पहुंच सके हैं। अब ऊपर से कोई अगर आता है तो वो बता सकेगा कि अंदर की क्या सूरत हाल है। ये 8 मंजिला इमारत है, RK स्क्वायर नामी इमारत है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि आग लगी थी, 9 बजे के करीब आग लगी थी और आग की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा और उसने जो है 2 गाड़ियों की मदद से पहले
पहले आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए मज़ीद गाड़ियाँ तलब की गई और इस वाक़े को तीसरे दर्जे का करार देते हुए मज़ीद गाड़ियाँ तलब की गई। स्नारकल यहाँ पर तलब किया गया, एक स्नारकल, 8 से ज़ायद फायर टेंडर और साथ ही शाहज़ेब, जिस तरह अभी आपके साथ एहलकार मौजूद थे, उनका कहना था कि आग बुझ गई है और कूलिंग का अमल जारी है, तो मुकम्मल तौर पर आग बुझ गई है। और ये भी बताइएगा इंतजामिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है, नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए अब तक कितना वक्त लगेगा? अगर मैं इंतज़ामिया के हवाले से बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि अंदर कोई लोग मौजूद नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स अंदर से अभी आया, इमारत के अंदर से आया है और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये इमारत से अंदर से आया, क्या वाक़या अंदर पेश आया, कब लगी थी आग? तीसरे फ्लोर पे आग लगी है उस दफ्तर से, फिर उसके बाद आग जो है ना मज़ीद फैल गई है। 11वें फ्लोर पे एक दफ्तर जल गया पूरा और 12वें फ्लोर पे एक बंदे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रेस्क्यू किया है और अभी भी 7:24 से मैंने चाचा लोगों को निकाल के लाया हूँ और अभी भी मस्जिद जो है ना आग फैली हुई है, 11वें फ्लोर पे भी और तीसरे फ्लोर पे भी। अच्छा, यहाँ पर जो है 11वें और 8वें फ्लोर पे जो है आग लगने की इतला दिखाई दे रही बताया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में जो हिस्सा ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर फ्लेम्स मौजूद हैं जिनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आग अभी लगी हुई है या नहीं, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड हुक्काम जब तक ये नहीं कहेगा कि अंदर आग मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया, अंदर जो आग लगी थी उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है, ये जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा हम भी ये नहीं कह सकते कि अंदर आग लगी है या नहीं। इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि कूलिंग का अमल जारी है और फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस आग पर जल्द जो है काबू पा लिया जाएगा। जी शाह से भी बताएगा कि 25 अफराद से ज़ायद लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, तमाम की हालत के हवाले से बताइएगा कि सब सही सलामत हैं, ख़तरे से बाहर है उनकी हालत? जी बिल्कुल, देखें जो 25 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है उनमें सबकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। इस वक्त भी जो है देखें एक ज़ख्मी को ऊपर से लाया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अगर आप अजलान आपको दिखाएं तो उसकी हालत जो है थोड़ी सी हालत गैर दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड का अमला जो है अमला जो यहाँ पर मौजूद है, जो ऊपर से इसको रेस्क्यू करके ला रहा है, वो उसको जो है अपने गोद में जो है रखा हुआ है उसको, इस शख्स को, और उसको नीचे स्नारकल की मदद से जो है नीचे लाया जा रहा है और उसको जो ईडी की जो एम्बुलेंसेज हैं उसकी मदद से सिविल अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और एक शख्स की लाश को यहाँ से निकाला गया था जिसकी शिनाख्त अली के नाम से हुई थी, उसकी लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम यहाँ पर जो 25 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया है तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है उनकी हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जाती है। जबकि साथ में आपको बताऊँ जिस तरीके से साथ ईडी ने कहा, जिस तरीके से जब ये बड़ा अफसोसनाक हादसा रूनमा होता है, कोई इस तरह की इमरजेंसी नाफिज होती है तो शहरी जो है तमाशाई बन जाते हैं और तमाशाई बनने की वजह से जो रेस्क्यू इदारे को जो एहलकार होते हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शाहज़ेब भी बताएगा कि जब आग लगी तो टोटल कितने अफराद दफातर में मौजूद थे और अब क्या बताया जा रहा है कि कितने लोग अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये कहना काबिल वक्त होगा कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं, ये रेस्क्यू इदारों के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि एक 8 मंजिला इमारत है जो यहाँ पर जो ऐनी शाहिद थे उन साहब ने बयान लिया है तो उसमें जो बताया गया है कि जिस तरीके से इस इमारत में 8 मंजिला इमारत है और 8 मंजिला इमारत में कितने लोग मौजूद हो सकते हैं। जिस तरीके से इब्तिदाई तौर पर जब यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा इमदादी कार्रवाइयाँ जो शुरू की गई थी उसमें हमने देखा कि लोग जो यहाँ पर जो फंसे हुए थे वो खिड़कियों से हाथ हिलाकर इमदादी कार्रवाइयों मसरूफ़ अमल जो रेस्क्यू एहलकार थे उनको अपनी जानिब मुतवज्जह करते दिखाई दे रहे थे और उनको इशारा करके अपनी तरफ बुला रहे थे। इसी तरीके से मेरे कैमरामैन अजलान इस तरफ दिखाए तो यहाँ पर एक शहरी हमें दिखाई दे रहा है जो कि इस वक्त इमारत की छत पर मौजूद है और वहाँ से इमदाद की तरफ कर रहा है कि रेस्क्यू इदारों को इशारे कर रहे हैं को उसको रेस्क्यू किया जाए। इसी तरीके से यहाँ पर 25 से ज़्यादा शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक शख्स की लाश को निकाला गया है। यहाँ पर जो है तमाशाई ज़्यादा मौजूद हैं जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईदी काम के जो सरबराह हैं
और जिस तरीके से वो देखते हैं करता धरता है साथ। ईदी ने हमें हमसे बात करी और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जब इस तरीके का अफसोसनाक हादसा रोनमा होता है तो देखा जाता है कि लोग जो है तमाशाई बन जाते हैं, अपनी मोबाइल निकाल कर जो है लोगों को लोग जो है मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर जो है यहाँ पर तमाशाई बनकर खड़े हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो यहाँ पर रेस्क्यू इदारों का जो एहलकार होते हैं उनको इमदादी कार्रवाइयों में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से हमारी 1112 से जिस तरीके से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि तीसरे और 8वें फ्लोर पर जो आके जो शोले बुलंद हो रहे थे उनको शाहजेब हमें अपडेट कर रहे हैं। मुसलसल शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला इमारत पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। झुलसकर एक शख्स जाँ बहक जबकि 25 अफराद से ज़ायद लोग हैं जिनको निकाल लिया गया है और सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्डिंग में दफातर मौजूद हैं, कई अफराद फंसे हैं, बिल्डिंग से हाथ हिलाकर मदद को पुकार रहे हैं। 3 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। शहरियों के जमा होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद शहरियों की वहां पर मौजूद है। स्नार्कल से की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। झुलसकर एक शख्स जाँ बहक जबकि 25 से ज़ायद अफराद को निकाल लिया गया है। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल में अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे कैमरामैन आपको अगर इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड और स्नार्कल की मदद से जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो है लोग जो फंसे थे उनको इस इमारत से रेस्क्यू करने का कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इधर अब बताएगा कि अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है? अभी तक 26 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें से एक हमारे पास डेड रिकॉर्ड हुई है, एक हमारे पास ब्रॉड डेथ है। बाकी 26 से ज़ायद बच्चों को उनको विक्टिम्स को हमने एवैक्यूएट किया है। खबर यही है कि अब भी अंदर लोग मौजूद हैं। एवैक्यूएशन का प्रोसेस हमने जारी रखा हुआ है। लोग आ रहे हैं, हम उनके लिस्ट बना रहे हैं पूरी स्टेट से, लेकिन ये है कि बंदों की तादाद बढ़ सकती है ड्यू टू ये ऑक्यूपाइड बिल्डिंग थी, यहाँ पे ऑफिसेस बने हुए थे और लोग यहाँ पे आज वर्किंग डे की वजह से काम में मौजूद थे। तो हमारा ऑपरेशन जारी है, फायर फाइटिंग भी कंटिन्यू किया हुआ है और एवैक्यूएशन भी। लेट्स सी क्या होती है अभी सिचुएशन। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये जो थे तमाशाई खड़े हुए हैं और ये तमाशाई जो है जो इमदादी कार्रवाई को रज़ाकार होते हैं उनको जो है दुश्वारी का सामना करने का सबब बनते दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पानी भी जो है जमा हो चुका है और जिस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ईदी के जो रज़ाकार हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता होगा। और यहाँ पर पुलिस, रेंजर, कानून नाफिज करने वालों के जो इदारों के जो एहलकार हैं वो पहुँच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। 1112 का अमला स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का यहाँ पर जो है पहुँच चुकी है। अंदर जो है इस इमारत, ये 8 मंजिला से ज़ायद की इमारत है और इसमें जो है जो खारजी रास्ते थे वो बंद होने की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा। जो इस इमारत में जो लोग मौजूद थे वो फंस कर रह गए। इस वाक़े में, अफसोसनाक वाक़े में, एक शख्स जाँ बहक 26 से ज़ायद अफराद को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के दफातर मौजूद हैं और साथ ही साथ रिहायशी इमारत जो है पहले बताई जा रही थी, लेकिन अब तक जो है किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि इस इमारत में कोई रिहायशी फ्लैट भी मौजूद है या नहीं। लेकिन ये पुलिस की जानिब से लोगों को दूर किया जा रहा है। बारहा कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो शहरी हैं वो दूर हो जाएं और रेस्क्यू इदारों को जो रज़ाकार हैं उनको इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने दें। लेकिन शहरी जो है यहाँ पर तमाशाई बने हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 9 बजे के करीब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। 9:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड के अमले को जो है इत्तला मिली और पहली पहल जो है 2 गाड़ियाँ रवाना की गई, लेकिन आग की नौयत को देखते हुए मज़ीद जो है गाड़ियाँ तलब की गई और इसमें जो है फायर ब्रिगेड की 8 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। मेरे साथ जो है KMC का फायर ब्रिगेड का जो अफसर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब ये बताएगा कि इस हमले में कितनी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। ये बता दें ना, यहाँ पर आप बता दें। एक साथ आ जाओ ना, एक साथ आ जाओ सर, एक साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है इनसे जानने की कोशिश की है लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक साथ ही जो है हम लोग बताएंगे कि क्या वाक़या रोनमा हुआ है। मैं
इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। इस वक्त शाहराह लियाकत पर जनरेटर मार्केट के करीब 8 मंजिला इमारत में आग लगी है और आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल में है अमला। और शाहजेब हुसैन हमें मुसलसल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शहर कायद में दवाओं की किल्लत ताहाल जारी है। कैंसर के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली दवाएँ गायब हो गई हैं, ब्लड बैग्स की भी किल्लत हो गई है। तफसीलात बताएंगी राबेल अशरफ। राबेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में दवाओं की किल्लत का जो सिलसिला है वो ताहम जारी है और कैंसर के जो मर्ज में दवाएं फ़रोख्त की जाती हैं वो भी जो है शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से मरीज़ों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुकानदार मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी दवाएँ जो शॉर्टेज हो गई हैं और कौन कौन सी कीमतें इनकी इजाफा हुआ, किस में कमी आई है? शॉर्ट तो एंटी कैंसर शॉर्ट है, बाकी पैनाडोल वगैरह तो अब आ रही है, अपनी उसी कीमत पे आ रही है, 20 रुपये का पत्ता हो गया। बाकी और भी बहुत सारे आइटम है, वारफिन वगैरह शॉर्ट है, रोकजेब हो गई जैसे। ब्लड बैग तो शॉर्ट है, वो भी बहुत हद तक शॉर्ट है, आ रहा है तो ब्लैक में आ रहा है, फिर हमें भी मजबूरन ब्लैक में बेचना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि दवाओं की किल्लत में जो का अभी भी सामना करना पड़ा है। अभी कैंसर के मर्ज में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो भी शॉर्ट हैं, ताहम ब्लड बैग्स भी शॉर्ट हैं, यूरिन बैग्स भी कुछ कदरे जो है कम है और साथ ही साथ बच्चों के जो सप्लीमेंट्स हैं, खुराक लेने वाली दूध जो है पाउडर दूध जो होते हैं वो भी शॉर्ट हैं। साथ ही साथ जो कीमत है पैनाडोल की कीमत, जैसे उनमें थोड़ी सी पत्ते में कमी आई है, जैसे कि 60 रुपये का अगर वो पत्ता फ़रोख्त हो रहा था, वो अब वही पत्ता पैनाडोल का वो 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। जी, अब आपको बताएं कि कोरंगी 3.5 नंबर में बिजली की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। मकीनों का कहना है कई बार बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल आते हैं। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है और के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, लेकिन इसके बरक्स कोरंगी में इस वक्त मौजूद हूँ। कोरंगी 3.5 नंबर का इलाका है। यहाँ के इलाका मार्केटिंग से जानते हैं कि लोड शेडिंग क्या सूरत हाल है। ये बताएगा कि के इलेक्ट्रिक कहती है कि कहीं पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन जो कोरंगी की 3.5 नंबर का इलाका है, यहाँ पर कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कितनी परेशानी है? जी, 3 दफ़ा जो है लोड शेडिंग हो रही है, 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 2 घंटे सुबह हो रही है, 2 घंटे दोपहर हो रही है, 2 घंटे रात को 8 बजे जाती है और 10 बजे लाइट आ रही है। सही है। इस तरीके से परेशान हो रहे हैं और बिजली के बिलों में इतना बढ़ा के बिजली के बिल दे रहे हैं कि इंसान क्या करेगा, गरीब आदमी। मगर ये लोग बस जैसे चाहते हैं वैसे वो करते हैं। लोड शेडिंग के बाद में भी बिजली में कोई वो नहीं आ रही है बिलों में। अच्छा, गैर एलानिया लोड शेडिंग है या फिर शेड्यूल लोड शेडिंग है? ये नहीं पता एलानिया है या लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग कर रहे हैं बस। ये क्या कहेंगे, ये लोड शेडिंग एलानिया गैर एलानिया क्या कहेंगे आप? जा रही है दिन में 4 दफ़ा, रात को दिन को, ये नहीं पता कि लोड शेडिंग है या क्या है। लाइट जा रही है और बिल ज़्यादा आ रहे हैं, टाइट आ रहे हैं। लाइट जाने से क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ये परेशानी है रोज़ों में, अंदर खाने में, गर्मी में, पकाने में। सबसे बड़ा दुख ये है कि लाइट भी जा रही है, बिल डबल आ रहा है। सही है, बस ये परेशानी है। जी बिल्कुल, ये थे कोरंगी 3.5 नंबर के मकीन, जिनका कहना है कि कभी 3 दफ़ा जो है वो लाइट जाती है, कभी 4 दफ़ा लाइट जाती है और इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि ये एलानिया लोड शेडिंग है या गैर एलानिया लोड शेडिंग है। लेकिन इनका ये कहना है कि जब बिजली चली जाती है उसके बावजूद बिल जो है ज़्यादा आते हैं, जिसकी अदायगी इनके लिए मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद पाती है, इसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाती है। माह मुकद्दस के दूसरे अशरे में भी शहर कायद के बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश जारी है। मदीना कॉलोनी के मकीन लकड़ियों पर खाना तैयार करने पर मजबूर हैं। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, माह सियाम के दूसरे अशरे में भी शहर कायद के बाज़ इलाकों में गैस की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शहरी अजियत के शिकार हैं, खासकर ख़वातीन जिन्हें सहरी अफ्तारी तैयार करना होती है। लेकिन अब उनके किचन सुनसान हो चुके हैं और वो जो है लकड़ियों पर सहरी अफ्तारी तैयार करने पर मजबूर हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो लकड़ियों पर अफ्तारी तैयार कर रही हैं। उनसे पूछते मुझे बताएगा कितनी मुश्किल पेश आती है लकड़ियों पर खाना तैयार करने से? जी बहुत मुश्किल पेश आती है और ना बच्चे भी रोने लग जाते हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, लकड़ी पे नहीं पकाया जाता खाना। तो मुझे बताएगा कि लकड़ियों से क्या घर में धुआं वगैरह भी फैलता है? जी बहुत धुआं हो जाता है, धुआंधार हो जाता है घर में। मुझे बताएगा कब से जो है वो गैस नहीं आ रही है आपके? पहले रोज़े से गैस नहीं आ रही है घर में। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे इंतज़ामिया से? जी इंतज़ामिया से ये अपील है कि हमारे कोई कोशिश करे गैस की, ऐसे कैसे गुजारा होगा गैस के बगैर। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि ऐसे कैसे गुजारा होगा गैस के बगैर। माह रमज़ान में इन्हें लकड़ियों पर खाना तैयार करना पड़ता है, घर में धुआं फैलता है, घर में धुआं बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे भी रोते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है और चूँकि इन्हें लकड़ियाँ जलाने में भी मुश्किल तैयार होता है। जी, हुकूमती पॉलिसी से सनतकार परेशान हैं। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी का कहना है
बिजली का बिल दुगना हो गया है। शरह सूद 21% की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया। एक्सचेंज रेट को मजाक बना दिया गया। इन मुश्किलात के साथ कैसे कारोबार चलेगा, तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। सनअतकार इस वक्त शदीद परेशान है। बिजली की कीमत आसमानों को छू रही है, साथ ही शरह सूद 21% पर पहुँच गया है। इसके कितने असरात हो रहे हैं जानते हैं। जो एक्सपोर्टर फीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है? अशरफ भाई, इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। जहां आपने बिजली की बात की तो पिछले महीने से इस महीने का जो बिल आया है वो 120% एक्स्ट्रा बिल आया है मेरे पास। और उसके अलावा जो अभी एक 5 रुपये और बढ़ गए, इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है हमारी तरफ के क्या किस प्राइस से कॉस्टिंग करें, किस तरह कॉस्टिंग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉलर की फ्लक्चुएशन आपके सामने, इस हफ्ते में भी 5 रुपये बढ़ा, फिर 5 रुपये गिर गया। एक मजाक चल रहा है हमारी इकॉनमी के साथ। हमें कुछ नहीं पता कि अगले 2 दिन 3 दिन क्या होगा। हम लॉन्ग टर्म की तो सोच ही नहीं सकते, महीनों के बारे में हमें ही नहीं पता अगले हफ्ते में क्या रेट होगा, अगले हफ्ते में क्या पॉलिसीज़ होंगी, अगले हफ्ते में क्या होगा। इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा जो फोकस है वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा है और इकनॉमिक्स पे कोई बात नहीं कर रहा। और इस तरह चलती रही तो जो बची कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगी। आप सर्वे करवा सकते हैं कि जो छोटी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी भी इकॉनमी की एक बैकबोन होती है वो पाकिस्तान में बर्बाद हो चुकी है, वो ख़त्म हो रही है। लोग डिफ़ॉल्ट हुए जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल श्रिंक होता जा रहा है। महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा और ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ये पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में पॉसिबल नहीं है। उसी टाइम पे अगर आप इंटरेस्ट रेट कायबोर जो है वो 21% कर देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बिजनेस चलाएगा? वो तो कोई भी बिजनेसमैन बोलेगा मैं आज अपने सारे एसेट्स लिक्विडेट करके मैं बैंक में पैसे रखवा दूँ तो मुझे 18-19% रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, तो कोई भी क्यों जो है वो किसी और उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ बहुत समझनी चाहिए और गवर्नमेंट को फ़ौरन स्टेप्स लेने चाहिए। जो अभी तक ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे शदीद कंसर्न है कि बिजली की कीमत आसमान को छू रही है। जो कीमत है पिछले महीने के मुकाबले इस माह जो बिल आया 120% ज़ायद है। साथ ही शरह सूद जो 21% पर पहुँच गया उससे सनअतों पर शदीद मनफी असरात मरतब होंगे। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि ज़िला वसी में डकैती की वारदात में एक और शख्स जख्मी हो गया। लियाकताबाद में रात गए डकैतों की फायरिंग से दुकानदार के जख्मी होने का वाक़या। डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने दुकानदार कामरान को 3 गोलियां मारी। तफसीलात बताएंगे सलमान सलीम। जी देखिए, बिल्कुल लियाकताबाद में मौजूद हैं और गुज़िश्ता रात यहाँ पर एक दुकानदार को फायरिंग करके जो है वो ज़ख्मी कर दिया गया। वाक़या डकैती मुज़ाहमत के ऊपर पेश आया है। पूरा वाक़या क्या था, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया और जो ज़ख्मी होने वाला शख्स है वो कौन था, उसकी किस चीज़ की दुकान थी, ये जानने के लिए हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आप भी इसी मार्केट में होते हैं, तो ये क्या वाक़या पेश आया था, किस चीज़ की दुकान है और कौन था? यही सुना है रात को कि 2:15-2:30 बजे के दरमियान ये लड़के आए और इसको गोली मार के चले गए डकैत। मुझे भी बराबर वाले पड़ोसी ने बताया था बस। तो इसके अलावा वो जो शख्स है उसका क्या नाम है, किस चीज़ का काम करते हैं वो? ये परिंदों का काम करता है, कामरान इसका नाम है, FC में रहता है। अच्छा, ये रात के औकात में 2-2:30 बजे तक दुकान खुली हुई थी, तो ये रोज़ाना इतनी खोलते हैं या वो? तकरीबन इनका ये शेड्यूल था 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 1:30 बजे, यही था इनका शेड्यूल। देखिए बिल्कुल ये वो दुकान थी जहाँ पर ये पूरा वाक़या पेश आया। जो ज़ख्मी है कामरान, उसकी चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है, खून यहाँ पर पड़ा हुआ है। ताहम रात में डकैत जो है वो डकैती मुज़ाहमत के ऊपर उनको यहाँ पे फायरिंग करके ज़ख्मी करके गए। दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है शहर कराची की। डकैती मुज़ाहमत के ऊपर सैकड़ों लोग जो हैं वो यौमिया ज़ख्मी किए जा रहे हैं डकैतों की जानिब से। ताहम पुलिस का किरदार जो है वो कहीं नुमाया नहीं है। अब आपको बताएं कि बाकमाल एयरलाइन की लाजवाब इंतज़ामिया का कारनामा 8.5 अरब रुपए की ग्रांट को दिगर आमदनी के जरिए एयरलाइन आमदनी में इजाफा दिखा दिया। वफाकी हुकूमत ने ग्रांट मुलाजमीन की रजा कराना रिटायरमेंट की मद में बकाया जात की अदायगी के लिए जारी की थी। तफसीलात जानेंगे समर अब्बास से। समर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये वफाकी हुकूमत ने जो ग्रांट मुलाजमीन के रजा कराना रिटायरमेंट के लिए जारी की थी 8.5 अरब रुपए की ग्रांट। इस तो PIA की इंतजामिया ने आमदनी में जो है वो शो कर दिया कि उनकी आमदनी में इजाफा जो है वो दिखाया गया। ग्रांट को ज़्यादा टैक्स अदायगी और शेयर होल्डर की एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए P&L अकाउंट के विंडो ड्रेसिंग की गई थी।
VSS स्कीम की ग्रांट को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ उठा दिया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ग्रांट का दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल का इंकशाफ जो है ऑडिट रिपोर्ट बराए 2022-21 में हुआ है। ग्रांट को वजारत खजाना की मंजूरी के बगैर दीगर आमदनी के तौर पर जाहिर किया जाना मुतल्लका कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वजारत खजाना से एयरलाइन इंतजामिया की खत खताबत का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि इंतजामिया की जानिब से मामले को तमाम अकाउंटिंग कवानीन और स्टैंडर्ड मलूज़े खाते रखे जाने का जवाब दिया गया है, जबकि इंतजामिया को तस्दीक शुदा ऑडिट रिपोर्ट के जरिए अपनी पोजीशन क्लियर करने की हिदायत भी जारी की गई है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे स्कूल तालीम ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अहम इंतजामी ओहदों पर तैनात अफराद तौहीन अदालत के मुर्तकब निकले। अदालती फैसले के बावजूद 7 हेड मास्टर्स इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिए। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद महकमा स्कूल तालीम ने अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया है। जो हेड मास्टर्स, सीनियर हेड मास्टर्स और चीफ हेड मास्टर्स है उनको इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिया है, जिसमें ज़ैनुल आबदीन को एक बार जो है डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम तैनात किया गया, जिसके बाद उनको डायरेक्टर सिंध टीचर एजुकेशन अथॉरिटी तैनात किया गया। 20 ग्रेड के सीनियर हेड मास्टर नुसरत फातिमा करोड़ों को भी पाइट का जो है डायरेक्टर जनरल पाइट शहीद बेनज़ीराबाद तैनात किया गया, जबकि चीफ हेड मास्टर शमसुद्दीन दल को जो है उन पर भी नवारिश करके डायरेक्टर स्कूल तालीम शहीद बेनज़ीराबाद, चीफ हेड मास्टर गुलशेर सुमरो को पहले जो डीओ तालीम, उसके बाद में डायरेक्टर तालीम जो लड़का तैनात किया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर कंबर शहदाद कोर्ट जो अनीस रहमान जलबानी पर भी नवारिश करके उनको डीओ प्राइमरी लड़का तैनात किया गया। इसके साथ साथ सीनियर हेड मास्टर मोहम्मद परल शेख को पर भी नवारिश करके उनको डीओ प्राइमरी जैकाबाद, जबकि जरीना चना को भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर गोद की तैनात किया गया। ये स्कूल्स के हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर्स और चीफ हेड मास्टर्स हैं जिन पर पाबंदी अदालत ने आयद की है और चीफ सेक्रेटरी को सख्ती से अहकाम जारी किए गए थे। महकमा स्कूल तालीम के अफसरान पर एतमाद नहीं है। चीफ सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम की निगरानी करे, लेकिन महकमा स्कूल तालीम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और सिंध हाई कोर्ट के अहकाम को हवा में उड़ाते हुए हेड मास्टर्स को भी इंतजामी कैडर पोस्टों पर तैनात कर दिया है, जिसके अलग अलग से नोटिफिकेशन खुफिया तरीके से महकमा स्कूल तालीम की जानब से जारी किए गए हैं। जी आज़ाद, दूसरी जानिब सिंध सरकार ने महकमे कॉलेज के 6 एसोसिएट प्रोफेसर्स को 20 ग्रेड में प्रोफेसर्स के ओहदों पर तैनातियाँ दे दी हैं, तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम के 19 ग्रेड के एसोसिएट प्रोफेसर को जो है 20 ग्रेड में प्रोफेसर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 जिसके सरबराह वज़ीर हसन खुद है, उनकी मंजूरी के बाद महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरक्कियां पाने वालों में 3 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं, जिसमें सैयद जफर अहमद, इसके अलावा कामरान रसूल कादरी, इम्तियाज अहमद चन्ना, जाहिदा परवीन, इसके अलावा अमीना और शमीम अख्तर शामिल है, जिनको 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां देकर महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है, 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां मिल गई हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर उमर फारूक डार की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से भी जवाब तलब कर लिया है। आपको अपडेट करें कि सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर उमर फारूक डार की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। फरीकैन से भी जवाब तलब कर लिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर उमर फारूक डार की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। शहर कायद में गर्मी ने जोर पकड़ लिया। ऐसे में सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मुसाफिर कहते हैं कि गर्मी के मौसम में इस बस का सफ़र सुकून मुहैया कर रहा है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, अपडेट करें। बिल्कुल शहर कायद में इन दिनों शदीद गर्मी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची जो है यहाँ सूरज आग बरसा रहा है। टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा रहा है और ऐसे में कराची की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका हाल तो
सभी जानते हैं पुरानी ट्रांसपोर्ट सर्विस में लोग जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करते रहे, लेकिन ये जो पीपल्स बस सर्विस है, पिंक पीपल्स बस सर्विस है, ईवी पीपल्स बस सर्विस है, ये तमाम वो सर्विसेज है जो लोगों को कम अमाउंट के अंदर बेहतरीन सफरी सहूलियात जो हम मुहैया करिए। लोगों से आपकी बात कराएंगे। कैमरामैन राहील से कहूँगी ज़रा मेरे साथ आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने कराची की ट्रांसपोर्ट में पहले भी सफ़र किया है, ये वो ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसमें अभी आप एसी में सफ़र कर रहे हैं, बाद शदीद गर्मी है, पहले वाली बसों में भी सफ़र किया होगा? जी, ये बहुत अच्छी एक सर्विस है और हम हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि इस तरह की बसेस और चलाई जाएं कम किराए की वजह से। ठीक है, कम किराए में एसी वाला? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं मज़ीद लोगों से भी बात करूँगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइए, पहले भी आपने लास्ट ईयर की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज थी जिनमें पसीने में धस जाते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 37 डिग्री चला जाता था, बुरी हालत थी। अब क्या कहेंगे? अब बहुत अच्छा है, एसी भी चल रही है यहाँ पर और रोज़ेदार जो आदमी होता है यहाँ पर आता है और बैठता है सुकून से और सीट भी मिल जाती है। लेकिन कभी कभी जो ये रेड बस वाले होते हैं कभी कभी नहीं रुकते, यहाँ बहुत सी जगहों पे नहीं रुकते और लोग जो है हाथ देते हैं, लेकिन ये ड्राइवर जो हैं वो रुकते नहीं हैं। लेकिन मैं उनसे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप उनको हिदायत करें ताकि स्टॉप टू स्टॉप रुके। ठीक, कराची वाले हैं जो कि हमेशा इस ट्रांसपोर्ट सर्विस को प्रमोट करते हैं। इनका ये कहना है कि ये बस सर्विस जो है वो मज़ीद भी होनी चाहिए। वो रूट्स जिनके ऊपर ये बसें अभी नहीं चली हैं उन रूट्स को भी ज़रूरत है, क्योंकि इस शदीद गर्मी में पुरानी सफ़र करना बहुत मुश्किल है। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नागन चुरंगी के करीब पुल के नीचे इंतज़ामिया ने गेमिंग एरिया की तामीर का काम शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे जुनेद जावेद। देखिए जी, बल्दिया उज़्मा कराची क्लीन कराची और ग्रीन कराची के हवाले से तो इस वक्त काम कर रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। ज़िला शर्की के बाद ज़िला वस्ती के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो एक पुल के नीचे यानी फ्लाई ओवर के नीचे जो एक बेहतरीन सा जो है प्ले एरिया तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हमने देखा था कि एक भारतीय शहरी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो प्ले एरिया उनके भारत के अंदर जो है वो मौजूद था। जबकि कराची में भी हमने देखा कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अब इस तरीके की बढ़ती चली जा रही हैं। ये दूसरा फ्लाई ओवर है जिसके नीचे जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से काम किया जा रहा है। कलरफुल फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है। साथ ही जो है एक एरिया ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पर लोग बास्केटबॉल खेल सकेंगे, क्रिकेट खेल सकेंगे, इंडोर से गेम से मुतालिक जो गेम्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो सहूलत दी जाएगी। यहाँ पर करीबी स्कूल भी है जिनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके पास भी खेल कूद के लिए कोई बेहतर जगह यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जबकि इलाका मकीन भी यही फरियाद कर रहे थे कि इनके इलाकों में जो पार्क्स हैं वहाँ पर गेमिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए। इस वक्त कराची के एक स्कूल है, उसके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगेगा आप लोग जब ये तैयार हो जाएगा? तो काफ़ी अच्छा लगेगा, जैसे कि स्पोर्ट ये पार्क बंद हो चुका है हमारा और इंडोर गेम खुल रहे हैं, अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर लगेगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आपके फेवरेट गेम इंडोर कौन सा है? यहाँ पर भी होंगे लाजमी। क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। मतलब पार्क जो है ना हमारे एरिया का वो बंद कर दिया था कि वहाँ पे ना अभी खेलने दे ही नहीं रहते, सिर्फ जो है ना वॉकिंग के लिए खोला हुआ था। अभी यहाँ पे ये बनवा रहे हैं तो अच्छी बात है, खेलेंगे हम। स्कूल हमारा सामने ही है, यहाँ पे आके हम खेला करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये यहाँ पे बनवा रहे हैं, वरना यहाँ पे सब नशे ही बैठे थे, अजीब पूरा हशर हुआ हुआ था इस जगह का, सब टूटा फूटा था। अभी बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से जो है इस वक्त ये काम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार की जानिब से जो है वो इस फ्लाई ओवर के ऊपर तरक्याती काम कराया जा रहा है। अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर जो है रंगो रोगन का काम जारी है और दीवारों को और साथ ही साथ जो है वो छत को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने 17वीं सहरी नॉर्थ नाजिमाबाद में अवाम के दरमियान की। उन्होंने अवाम में इफ्तार के बैनर्स फाड़ने को अफसोसनाक अमल करार दिया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि स्टेट कायम खत्म किया जा सकता है। 4 दिन IG सिंध को इख्तियार दें। मेरी कोऑर्डिनेशन से 5वें दिन कोई स्टेट कायम नहीं होगा। कामरान टिसोरी का कहना था कि गैस की बंदिश के खिलाफ अवाम के रद्दमल से MD सुरसदन गैस कंपनी को आगाह कर चुका हूँ। उन्हें बताया कि जब गैस नहीं तो बिल ना भेजें।